नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 5 की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इकाई 5 जिसका शीर्षक है दोहे। मित्रों, यहाँ एक QR कोड भी दिया हुआ है, इसे स्कैन करके आप इस दोहे से संबंधित वीडियो वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। दीक्षा ऐप पर भी जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं दोहे इकाई की। तो यहाँ पर हमें 3 महाकवियों के दोहे पढ़ने को मिलेंगे, कबीर जी, रहीम जी और तुलसीदास। सबसे पहले कवियों के परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। यहाँ पर कबीर जी का एक फोटो दिया हुआ है, एक तस्वीर दी हुई है। तो संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि है। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है। तो कबीर जी ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों के लोगों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, डांटा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश भी दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा चित्र दिया हुआ है ये है रहीम जी। रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में आपने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। और अंत में यहाँ पर जो चित्र है यह है तुलसीदास का। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। आपने रामचरितमानस नाम का एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है। बात करते हैं दोहों की। तो मित्रों, हम सबसे पहले दोहे पढ़ेंगे। देखिए, दोहों का गान भी हो सकता है और पठन भी हो सकता है। हम यहाँ पर दोहों का पठन करेंगे। यदि आप इसका गान सुनना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारे गान, दोहों के गान उपलब्ध है, जिनके अंदर आप संगीत के साथ इन्हें सुन सकते हैं। कबीर जी के दोहे देखते हैं। पहला दोहा, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसके पश्चात है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। और कबीर जी का तीसरा दोहा, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आगे बात करते हैं रहीम जी के 3 दोहों की। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। और दूसरा दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। और अंतिम तीसरा दोहा रहीम जी का, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। उसके बाद है तुलसीदास के 2 दोहे, आवत हिय हर्षय नहीं नैनन नहीं सने। आवत हिय हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। और अंतिम दोहा जिसके अंदर बात कही है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन। विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को पौन। तो बहुत अच्छे अच्छे दोहे रहीम जी, तुलसीदास और कबीर जी के दिए हुए हैं। शब्दार्थ देखते हैं मित्रों सबसे पहले, और उसके बाद शब्दार्थ के बाद हम दोहों का सारांश भी समझेंगे। कुटुंब यानी परिवार, कुटुंब। खैर यानी कुशल, नाद अर्थात आवाज या ध्वनि। कुसंग यानी बुरी संगत। भुजंग यानी सांप या सर्प। नैनन यानी आंखों में। हर्षय अर्थात खुशी, आनंद। कंचन यानी सोना। मेह, सोना मतलब कि जो सोने की धातु होती है। मेह अर्थात मेघ। उद्यम यानी परिश्रम। मेघ का मतलब दूसरा बरसात होता है, बारिश। उद्यम यानी परिश्रम। पौन यानी पवन और हवा
खान खाना यानी सरदारों का सरदार एक उपाधि दी जाती है, यह है खान खाना। बात करते हैं सारांश की। तो पहले दोहे में कबीर जी कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। साईं से तात्पर्य यहाँ की ईश्वर। कबीर जी भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे साईं, इतना दीजिए जिसके अंदर मेरे कुटुंब का भरण पोषण हो सके, मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो सके। साईं इतना दीजिए जिसके अंदर मेरे कुटुंब के खाने पीने का बंदोबस्त हो जाए। और आगे कहते हैं कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए, अर्थात मुझे ज़्यादा प्राप्त करने की कोई लालसा नहीं करनी है। हे ईश्वर, तुम हमें इतना ही दो जिसके अंदर मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो सके, मैं भूखा ना रहूं और मेरे घर कोई मांगने आए, कोई भिक्षुक आए, कोई साधु आए तो वह भी कभी खाली हाथ न जाए, अर्थात कभी भूखा न जाए। तो बहुत बड़ी बात कही है। आजकल लोग धन संग्रह करना चाहते हैं। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, व्यापारी लोग हैं, वो सारा धन सब कुछ अपने पास रख लेते हैं और गरीब को खाने के भी लादे पड़ जाते हैं। तो इस समय ऐसे दोहों की ज़रूरत बिल्कुल ज़्यादा है। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, अर्थात हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। हमारे कुटुंब का भरण पोषण हो जाए, पालन पोषण हो जाए और हमारे घर कोई मांगने आए तो हम उसे दे सके, इतना यदि हमारे पास है तो बहुत ज़्यादा है। हमें इतनी ही ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हताए। तो यहाँ पर कबीर जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि बिना सोचे समझे हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करने से बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, अर्थात जो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है वो बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो, और क्योंकि अपना काम बिगड़ता है, और जग में होत हंसाए, और लोग हम पे हंसते हैं, हम मजाक के प्राप्त लोगों की हंसी के लायक बन जाते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जब काम बिगड़ता है तो लोग हंसते हैं। इसलिए कवि कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि हमें बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना है, वरना क्या होगा कि हमें पछताना पड़ेगा, हमारा काम बिगड़ेगा और ऊपर से लोग हम पर हंसेंगे भी। इसीलिए हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, यानी सबकी कुशल, खैर यानी कुशल मंगल। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यहाँ पर बाजार का तात्पर्य संसार से है। कबीर जी कोई बाजार में नहीं खड़े हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कि कबीर कहते हैं कि इस संसार में, इस बाजार यानी कि इस दुनिया में, संसार में मांगे सबकी खैर, सबके लिए दुआ मांगते हैं कि सबका कुशल मंगल हो। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमारा किसी के साथ कोई हमारी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, ना ही किसी के साथ कोई बैर है, यानी कि हमारे लिए हर कोई समान है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हम दोस्त बनाते हैं उसके लिए प्यार रखते हैं और दुश्मनों के लिए नफरत रखते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि ना काहू से दोस्ती, यानी कि किसी के साथ दोस्ती भी नहीं, किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं, इसलिए हमारे लिए हर कोई समान है। और इसीलिए इस संसार में कबीर जी सबके लिए खैर मांगते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ऐसी दुआ करने की बात करते हैं, ऐसी प्रार्थना करने की बात करते हैं। अब बात है रहीम जी के दोहों की। पहला दोहा, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मागन जाही। तो रहीम जी कहते हैं कि वे नर यानी कि वे मनुष्य मरे हुए हैं, जे कहूँ मागन जाही, जो कहीं पर मांगने जाते हैं। क्या कहते हैं रहीम जी कि वे नर, वे मनुष्य मरा हुआ है, मुर्दा है, जीवित होते हुए भी वह मुर्दा है, जो कहीं पर मांगने जाता है। उनते पहले वे मुए, यानी कि उनसे पहले वे मरे हुए हैं, जिन मुख निकसत नाही, जो मांगने वालों को देने के लिए मना करते हैं। यानी बहुत बड़ी बात कही है कि सबसे पहले तो हमें कहीं पे मांगने ही नहीं जाना चाहिए, हमारा आत्मसम्मान होना चाहिए। हम कहीं पे मांगने क्यों जाए? इसीलिए जो मांगने जाता है उनके लिए रहीम जी ने शब्द प्रयोग किया है कि वे मरे हुए हैं, और उनसे भी पहले वे मरे हुए हैं, जो कई बार कोई मांगने आ भी जाता है उसे देने से मना कर देते हैं। यानी कि किसी
ज़रूरतमंद को देने से मना करने वाला सबसे पहले मरा हुआ है। अर्थात रहीम जी यहाँ पर मांगना नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी बार देते, साथ ही यदि कोई ऐसी अवस्था में मांगता है तो उसे देने से भी इनकार नहीं करना चाहिए, वरना जो लोग मना कर देते हैं वे मरे हुए हैं। तो बहुत बड़ी बात कही है रहीम जी ने। आगे कहा है दूसरे दोहे में, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, उसका कुसंग यानी बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो अपने आप में बहुत अच्छा होता है उसका बुरा कोई नहीं कर सकता। और उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है चंदन का, कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम जी कहते हैं कि चंदन की जो लकड़ी होती है, चंदन का जो पेड़ होता है, चंदन शीतलता देने वाला पेड़ है और बहुत कीमती लकड़ी होती है, लेकिन चंदन का लकड़ी जो होता है वो इतना ठंडा रहता है, इतना शीतल रहता है, साथ ही खुशबू भी देता है, तो उसके ऊपर बहुत सारे भुजंग यानी कि सर्प लिपटे रहते हैं। और ये हकीकत है, यदि आप चाहो तो इसके बारे में यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो कि चंदन की जो लकड़ी होती है उसके ऊपर बहुत सारे सर्प, जो जहरीले नाग होते हैं, सांप होते हैं, वो लिपटे रहते हैं, क्योंकि वो ठंडक देता है। लेकिन फिर भी चंदन की जो लकड़ी है वो अपना गुण नहीं खोती है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का विष, जहर नहीं आता है। तो इस उदाहरण के द्वारा, चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के होते हैं, जो श्रेष्ठ स्वभाव के होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन पर कभी भी बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और नहीं पड़ता है। और उसके लिए चंदन का उदाहरण देते हैं कि चंदन के ऊपर बहुत सारे सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के अंदर कोई भी प्रकार का विष, जहर आता नहीं है। तो हमें भी जीवन में ऐसे बनना चाहिए कि हमारे साथ में रहने वाला चाहे कितना भी बुरा हो, उसका बुरी संगत का असर हम पर नहीं पड़ना चाहिए, तभी जाकर हम उत्तम प्रकृति के कहला जा सकते हैं। तीसरा दोहा, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े जो लोग होते हैं वो कभी बड़ाई नहीं, डिंगे नहीं मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, वो बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं तो इतना महान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो ये जो बड़े लोग होते हैं, जो सच में बड़े होते हैं, कई बार लोग ऐसे डिंगे मारते हैं लेकिन वो सच में बड़े नहीं होते, वो किसी के सहारे बड़ी बड़ी बातें करते होते हैं। लेकिन सही में जो बड़े लोग होते हैं वो कभी बड़ाई नहीं करते, वो कभी डींग नहीं मारते हैं। और इसके लिए कवि ने हीरे का उदाहरण दिया है कि रहीमन हीरा कब कहे, यानी रहीम जी कहते हैं कि हीरा कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता है कि लाख टका मेरो मोल है, यानी कि लाखों रुपए मेरी कीमत है, वो कभी हीरा नहीं कहता है। अर्थात जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें बड़ाई नहीं करनी चाहिए, और वो बड़ाई करते भी नहीं है। जो बड़ाई करते हैं वो केवल बातें करते होते हैं। सच में जो महान लोग होते हैं, सच में जो बड़े लोग होते हैं, वो कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बड़े बड़े बोल नहीं बोलते हैं, बड़ाइया डींगे नहीं हाँकते हैं। और उसके लिए उन्होंने हीरे का उदाहरण दिया है कि हीरा कभी भी अपनी कीमत लाखों में है, ये चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहता है। यानी कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें अपनी कीमत चिल्ला चिल्ला कर कहने की या अपना जो बड़प्पन है वो बताने की, जताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच में बड़े हैं तो आपका बड़प्पन दुनिया को दिखेगा ही दिखेगा। बात करते हैं तुलसीदास के दोहों की। पहला दोहा, आवत हिय हर्षय नहीं, नहीं नैनन में स्नेह, आवत हिय हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो तुलसीदास बहुत बड़ी बात करते हैं कि जिनके घर जाने से आवत हिय हर्षय नहीं, उनके हृदय में आनंद नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, नैनन नहीं सने, और आँखों में प्यार नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, तुलसी वहाँ ना जाइए। तुलसीदास कहते हैं कि वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे मेघ, चाहे वहाँ पर सोने की बारिश, कंचन यानी सोना, मेघ यानी बारिश, वहाँ पर चाहे सोने की ही बारिश क्यों ना होती हो, हमें कभी भी वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो कवि बहुत बड़ी बात करते हैं तुलसीदास की, जिनके आवत ही हर्षे नहीं, हमारे जाने पर जिनके हृदय में हर्ष नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, और नैनन नहीं सने, आँखों में प्यार नहीं होता है, वहाँ पर चाहे सोने की बारिश ही क्यों ना होती हो, हमें कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अर्थात जहाँ जाने पर हमें प्यार ना मिले, हमें सत्कार ना मिले,
हमें प्यार से बुलाया ना जाए, वहाँ पर चाहे कितनी भी सुख समृद्धि हो, कितना भी सोना बरसता हो, हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। तो इस दोहे में भी हमें आत्मसम्मान की बात कही गई है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। तो यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि विद्या धन ये कभी भी उद्यम बिना, उद्यम यानी परिश्रम किए बिना कभी नहीं मिलता है। कहो जो पावे कौन, यानी कभी किसी को मिला है क्या। तुलसीदास कहते हैं कि विद्या हो या धन हो, वो कभी भी किसी को परिश्रम के बिना, उद्यम के बिना कहो जो पावे कौन, कहो किसे मिल सकता है। और उसके लिए उन्होंने बहुत ही साधारण सा सीधा सा उदाहरण दिया है कि बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को पौन। हाथ पंखा होता है, अभी गर्मी की ऋतु आने वाली है, तो हाथ पंखा जो होता है उसे भी यदि हमें हवा खानी है उससे, तो उसे भी हमें डुलाना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तब जाके वो हमें पौन यानी कि पवन या हवा देगा। तो केवल हवा खाने के लिए भी हमें उद्यम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, उसे हिलाना पड़ता है पंखे को। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि तो फिर विद्या और धन तो परिश्रम के बिना मिलेंगे ही नहीं। अर्थात यहाँ पर परिश्रम का महत्व दिया गया है इस दोहे के अंदर कि यदि आपको विद्या प्राप्त करनी है या धन प्राप्त करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है। एक सामान्य से सामान्य पंखा जो होता है उसे भी आपको हिलाना पड़ेगा, तब जाके उसे डुलाना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी हवा मिलेगी। तो इस दोहे में तुलसीदास हमें उद्यम की बात करते हैं, परिश्रम की महत्व की बात करते हैं। मित्रों, इस प्रकार आपको सारे दोहों के सारांश की समझ प्राप्त हो चुकी होगी। अब बात करते हैं स्वाध्याय एवं अभ्यास के प्रश्नों की। सबसे पहले अभ्यास। प्रश्न 1, शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण ज्ञान कीजिए। तो ये आप ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर अर्थ बताना है और वाक्य प्रयोग करना है। फटाफट से उनके अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करेंगे। उद्यम यानी परिश्रम, बिना उद्यम हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति यानी स्वभाव, उस लड़के की प्रकृति बहुत ही अच्छी है। खैर यानी कुशल, हमें प्रार्थना में हर किसी की खैर मांगनी चाहिए। कुसंग यानी बुरी संगत, हमें कभी भी कुसंग नहीं करना चाहिए। कंचन यानी सोना, हमें उस जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमें प्यार न मिले, चाहे उस जगह कंचन की बारिश क्यों ना होती हो। जप माला यानी जपने की माला, हमारी दादी माँ जप माला लेकर जाप करती है। दुख यानी दुखी होना या तो मुसीबत, खेद, तो हमें मुसीबत आने पर दुखी नहीं होना चाहिए या दुख प्रकट, हमें हमारा दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। भुजंग यानी सर्प, कई भुजंग उस जंगल के अंदर रहते होंगे। हर्ष यानी खुशी, हमें त्योहारों में हर किसी के हृदय में हर्ष लाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो इसका उत्तर मौलिक होगा मित्रों, जो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। हर किसी का जो इच्छा है वो अलग अलग होगी। कोई कहेगा कि भगवान मुझे मांगने को कहे तो मैं गाड़ी मांग लूँ, कोई कहेगा मैं पैसे मांग लूँ, कोई कहेगा कि मैं बहुत बुद्धि मांग लूँ, मैं विद्या वाचस्पति बन जाऊँ या विद्यावान बन जाऊँ। और हर कोई कुछ ना कुछ मांगना चाहेगा अलग अलग, ये अपने हिसाब से आपको लिखना है। अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो अच्छे व्यक्ति की संगति से हमें ये लाभ हो सकते हैं कि हम अच्छा सीख सकते हैं, हम जीवन में प्रगति कर सकते हैं, अच्छाई सीख सकते हैं, भलाई सीख सकते हैं और हमारा नाम दुनिया में फेमस हो सकता है या हम अच्छे लोगों के गिनती में आ सकते हैं। लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो ये प्रश्न बहुत बड़ा है। लोग धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े आडंबर करते हैं, जैसे कि कई लोग धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर पैसे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारी बाधाएं रखते हैं, कोई ना कोई मन्नतें रखते हैं और फिर उन मन्नतों को पूरा करने के लिए पैसे खर्च करते हैं। ओके, तो ये आडंबर है। कई बार कई लोग अपने घर के बच्चों के लिए घी नहीं खिला पाते या अच्छी चीज़ें नहीं खिला पाते, अच्छी मिठाई नहीं खिला पाते अपने बच्चों को, लेकिन
आडंबर के नाम पर या भक्ति के नाम पर कई बार मन्नत मांग लेते हैं और फिर वहाँ जाके वो मिठाई वगैरह चढ़ावा चढ़ाते हैं। कई बार लोग अपने घर कुछ नहीं ले जा सकते, लेकिन फिर भी अपना समय बर्बाद करके, कई लोग गरीब होते हैं लेकिन फिर भी वो समय बर्बाद करके कहीं ना कहीं पैदल जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो 10-15 दिन खर्च करते हैं, समय बर्बाद करते हैं। तो एक आडंबर है। हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, हम करें, चाहे जो भी ईश्वर में हम मानते हैं, जिस धर्म से हमें, लेकिन हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। इन दोहों में हमें यही सीखने को मिला है कि हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम के बिना हमें कुछ नहीं मिलता है। तो हमें कभी भी धर्म के नाम पर आडंबर नहीं करना है, हमें भक्ति करनी है, दिल से करनी है, लेकिन फिर पैसों की बर्बादी करना, धर्म के नाम पर ऐसे ही 10-15 दिन बर्बाद कर देना, समय बर्बाद कर देना और कट्टर हो जाना धर्म के नाम से, ये सब बुरी बातें हैं। तो ऐसे आडंबर हमें नहीं करने चाहिए। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो भीख मांगने के कई कारण होते हैं। कुछ कारण सही में होते हैं और कुछ ऐसे ही बनाए हुए कारण होते हैं। कई लोगों, बूढ़े लोग होते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं होता, वो खुद कार्य नहीं कर सकते, पैसा नहीं कमा सकते, तो मजबूरन उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंग कार्य नहीं करते होते हैं, तो उन्हें मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। कई बार लोग भीख को एक बिजनेस, धंधा बनाकर बैठे हुए हैं कि भी कुछ न करो, फिर भी 15-20 लोगों से शाम तक यदि भीख मिल जाती है और हर कोई 10-10 रुपये देगा तो भी शाम तक हमें 150-200 रुपये मिल जाएंगे। तो इस तरह से कई लोग ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भीख मांगते रहते कि हर कोई भावुक होकर भीख दे देता है और उनका बिजनेस चलता रहता है कि 200-300 रुपये बिना कुछ किए बस मांगने से ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से लोग कई बार भीख मांगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ असामाजिक तत्वों की टोली कई बच्चों वगैरह को उठा कर ले जाती है, उनके अंग काट देते हैं, हाथ पांव तोड़ देते हैं, आंखें फोड़ देते हैं, अंधा बना देते हैं और उन्हें एक बिजनेस के तौर पर अलग अलग चौराहों पर बिठाकर, रेलवे स्टेशन पर बिठाकर भीख मंगवाते हैं और फिर उनसे इकट्ठा हुआ जो पैसा होता है वो खुद ले लेते हैं। तो एक ये भी होता है। इसलिए सरकार ने बच्चों से भीख मांगने पर कड़े सख्त कानून भी बनाए हैं, लेकिन कई मजबूरियां होती है जिससे बच्चे भी आजकल भीख मांगने को देखने को मिलते हैं मांगते हुए। स्वाध्याय देखते हैं। यहाँ पर भी हमें QR कोड दिया हुआ है और नीचे एक कोड भी दिया होता है जिसे स्कैन करके ये कोड डाल के आप इससे रिलेटेड कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 1 स्वाध्याय में, कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर साईं से इतना मांगते हैं जितने के अंदर उनके कुटुंब का पालन पोषण हो सके और वो खुद भूखे ना रहे और उनके घर आने वाला, मांगने वाला साधु कभी भूखा न जाए। प्रश्न 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो बिना सोचे समझे कार्य करने से हमारा काम बिगड़ जाता है और हम समाज में, दुनिया में हंसी के पात्र बनते हैं और बाद में हमें पछताना पड़ता है। चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? तो चंदन और भुजंग के उदाहरण के द्वारा रहीम कहते हैं कि जो लोग अच्छी प्रकृति के होते हैं उन पर बुरी प्रकृति के लोगों या बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ता है। वे अपनी अच्छाई, अपनी श्रेष्ठता कभी छोड़ते नहीं है, वो अच्छे ही बने रहते हैं और इसीलिए उन्होंने चंदन और भुजंग का उदाहरण दिया है कि चंदन इतना शीतल होता है कि उस पर भुजंग लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन के अंदर कभी भी विष का गुण आता नहीं है, जहर का गुण नहीं आता है। रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? रहीम बड़े लोगों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी डींग नहीं मारते, कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ाई नहीं करते हैं। और उसके लिए उन्होंने हीरे का उदाहरण दिया है कि हीरा कभी भी चिल्ला कर नहीं कहता है कि मेरा मोल, मेरी कीमत लाखों में है। प्रश्न 5, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास कहते हैं कि हमें उस घर नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने पर उनके हृदय में हमारे लिए स्नेह ना हो, खुशी ना हो, उनकी आंखों में प्यार ना हो। ऐसे लोगों के घर चाहे सोने की बारिश भी क्यों ना होती हो, हमें कभी भी जाना नहीं चाहिए। प्रश्न 2, इस इकाई के दोहों में से आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे? तो बहुत सारे सद्गुण हैं कि हमें आत्मसम्मान से जीना चाहिए, परिश्रम ही सफलता की चाबी है, ये समझना चाहिए। तो परिश्रम, आत्मसम्मान और दया, दूसरों को देना, ये सारे गुण इन सब दोहों में से हम सीख सकते हैं। जैसे कि परिश्रम का महत्व है इसमें आत्मसम्मान की बात कही है। फिर बड़े लोगों की विशेषता की बात है, जो अच्छा उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं उनके बारे में बात कही गई है, कहीं मांगना नहीं चाहिए। तो आत्मसम्मान ये सारे हैं। और इसके अलावा भी यदि आप लिखना चाहें तो दान प्रियता, संतोष,
समानता, अच्छी संगति की महत्ता, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम, इन सारे मूल्यों के बारे में या मूल्य हम अपने जीवन में उतार सकते हैं इन दोहों के जरिए। तो ये भी एक उत्तर में आप लिख सकते हो। प्रश्न 3, निम्नलिखित जवाब मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो पहेली निर्माण करना है आपको। तोता, तो हरे रंग का होता हूँ मैं, 2 अक्षर का नाम है मेरा, मिर्च खाता, आम खाता, सबका मन बहलाता हूँ मैं, तो तोता लिख सकते। पतंग, 3 अक्षर का मेरा नाम, हवा में उड़ना मेरा काम, प्रथम कटे तो तंग हो जाऊँ, बीच कटे तो पग हो जाऊँ, तो पतंग। चिड़िया, छोटी सी हूँ मैं उड़ती रहती, 3 अक्षर का मेरा नाम, प्रथम कटे तो डिया हो जाऊँ, अंत कटे तो चिड़ी बन जाऊँ, तो चिड़िया। तो इस प्रकार से ये मैंने केवल उदाहरण के लिए तीनों पहेलियाँ बनाकर सुनाई आपको। आप अपने हिसाब से और भी पहेलियाँ बना सकते हैं। योग्यता विस्तार में बाल सभा में उक्त कवियों के दोहों पर आधारित बाल कवि दरबार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है। कवियों से जुड़े जीवन से जुड़े रोचक प्रेरक प्रसंग आप प्राप्त कर सकते हो, अन्य दोहे भी देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो इस प्रकार हमने इकाई 5 दोहे की चर्चा की, पठन किया, साथ ही अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की भी चर्चा की। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में अवश्य बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा हम इंग्लिश सब्जेक्ट के यानी कि इंग्लिश विषय के भी प्रथम एवं द्वितीय सत्र के वीडियो बनाते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के भी वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो आप ना देखे हो तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, यदि आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।